मंत्री के जो बैठक में हम गए थे उसमें हमारी बहुत सी मांगे थी, जिनमें मुख्य जो मांगे थी वो दो थी। एक तो ये थी कि जो नया मसौदा लाए हैं ये मंडी का, कि मंडी प्राइवेट जगह को भी मंडी मानेंगे, उसके हम बहुत विरुद्ध हैं और उसका सरकार को हम बताने गए थे कि इसको आप बंद करें। तो उसमें सरकार ने ये कहा है कि आप अभी 10 तारीख तक का टाइम उसमें बढ़ा दिया है अपने सुझाव भेजने का, कि केंद्र सरकार को उसका सुझाव भेजें, वो हम भी प्रयास करेंगे। तो एक तो वो चीज है। हम और संगठनों को भी कहेंगे कि सभी संगठन 10 तारीख से पहले इस मसौदे का जवाब, जो इसमें कमियां हैं, वो अपनी अपनी तरफ से सारे केंद्र सरकार को जरूर भेजें। हम सभी संगठनों को कहेंगे। दूसरा, जो अभी आंदोलन चल रहा है जिसमें डल्लेबाजी भूख हड़ताल पे है, उसके लिए हम गए थे और उसमें हमने सरकार को ये कहा है कि आप रोकने की जिम्मेवारी तो ले रहे हो कि इनको दिल्ली नहीं जाने देंगे, ये जिम्मेवारी तो ले रहे हो, लेकिन दिल्ली से बात भी तो करवा दो, बैठ के मामले का सुलटा भी तो दो इसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र को लिखेंगे और सीधी बात भी करेंगे। सकारात्मक रवैया उनका रहा है। और एक जो है गन्ने का भाव 450 रुपए किया जाए, जो हरियाणा में एमएसपी की उन्होंने बात की है, इसको विधानसभा में पास कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कैबिनेट में कर दिया, वो भी कानूनी माना जाता है। और जितने 64 के करीब मुकदमे हैं जो बड़े आंदोलन से पहले के, 20-21 वाले से पहले के और उसके बाद के, वो वापस करवाने की बात थी। और किसान क्रेडिट कार्ड और लोन, इस पे अगर लोन वाला किसान मर जाता है तो आगे उसके परिवार को भरना पड़ता है, तो इसका हमने कहा कि बीमा करवा दो ताकि अगले परिवार को ना भरना पड़े, वो भी उन्होंने मान ली है। और पिछले काफी समय जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां जिनसे हम कर्जा लेते हैं, तो उनमें नए किसानों को कर्जा नहीं दे रहे। जैसे एक किसान के 2 बेटे आगे तकड़े हो गए, उन बेटों को एक बेटा अलग से करवाना चाहता है, वो नहीं कर रहे और उसकी लिमिट भी नहीं बढ़ा रहे। तो वो मुद्दा उनके आगे रखा है। मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए ताकि मजदूरों की कमी पूरी हो जाए। धान के सीजन का 2000 रुपए सुक्का उन्होंने दिया था पर एकड़, वो कभी किसानों का नहीं पहुंचा है। और मंडी के अंदर जो फसल उठाना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ठेकेदार जानबूझ के लेट करता है पैसे ऐंठने के लिए। भाई वो आड़ती को ही उसकी पावर हो कि अगर उसको गाड़ी टाइम से ना मिले तो वो अपनी गाड़ी पे ले उसको भेज दे ताकि किसान की पेमेंट टाइम पे हो जाए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, उसमें कई साल का पैसा रुका हुआ है काफी किसानों का, वो सरकार निकलवाए। और इकबालपुर शुगर मिल उत्तराखंड में है, उसमें किसानों की गन्ने की पेमेंट रुकी हुई है 34 करोड़, वो सरकार निकलवाए। और जो फसलें सरकार खरीदती है उस पर कैप लगा देती है कि इतने क्विंटल ही किले ही खरीदेंगे। हम ये कहते हैं कि जो बीज उत्पादक कंपनी है वो जो बताती है कि इतनी निकासी खेत से होती है, उतने क्विंटल खरीदी जानी चाहिए। तो ये मांगे हम लेके जो है मुख्यमंत्री जी भी गए और उन्होंने ठीक आश्वासन दिया, ठीक उस पर उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया। किसान नेताओं में चर्चाएं, कल से कमेंट्स बड़े भद्दे कमेंट बने आपके ऊपर, बड़े सीधे आरोप लग रहे हैं, कई सरकार से मिल गए, मुख्यमंत्री से मिल गए, ऐसी बातें सुनने में आई। देखिए, वो तो जैसी किसी की सोच होती है वैसे ही वो दूसरे के बारे में सोचता है। कमीना कमीनी बात सोचेगा, ईमानदार ईमानदार बात सोचेगा, बेईमान बेईमान दूसरे को बेईमान की नजर से देखेगा। मैं इन घटिया और नीच लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर इन मांगों में से कुछ मांगे मानी जाती हैं तो किसान का फायदा है या किसान का नुकसान है। और ये वो लोग हैं जो घरों से नहीं निकलते, आप घर में बैठे हैं, इन पे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। मेरे पे तो आज 18-20 मुकदमे दर्ज आएंगे। जो कंजर ये बकवास काटते हैं, इन पे कितने कितने मुकदमे दर्ज बताएं। तो ये जो घटिया किस्म के, कमीनी किस्म के, नीच किस्म के जो लोग बकवास कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया देश के लिए? कितने बार वो जेल में गए, कितने बार वो मुख्यमंत्रियों से टकराए और अभी इनको मिलने चले गए। हम तो इसके पिछले को भी मिलने गए थे अपनी मांगे रखने, उसके पिछले को भी गए थे अपनी मांगे रखने, उसके पिछले को भी गए थे अपनी मांगे रखने। ये पहले ही है जिसको मिले हैं। तो ये तो जो है, ये बकवासबाजी जो है, यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई आगे किसानों के लिए काम नहीं करना चाहता। कोई अच्छे आदमी को तो ये नीच लोग आगे आने ही नहीं देते। धन्यवाद।